आज 10% लोगों के पास काफी धन हो गया है। उसके बाद भी हम बात करते हैं कि हम लोग सिर्फ किस चीजों में लगे हुए हैं। क्या नारे लगाने से, क्या बुद्धम शरणं गच्छामि कहने से, क्या जय भीम कहने से उद्धार होगा? आप जय भीम कहिए, लेकिन जय भीम और बुद्धम शरणं गच्छामि या जय सम्राट, जय फुले, इन सबको कहते हुए इनके बाद भी आपको एक चीज को विशेष ध्यान रखना है कि सारी चीजें, सारी लड़ाई एक ही है कि हमें इस देश का हुक्मरान कैसे बनना है, हमें इस देश की सत्ता पर काबिज कैसे होना है। अगर आप इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते तो एक चीज को विशेष ध्यान रखना, आप वो महापुरुषों की औलाद नहीं है, वो महाराजाओं की औलाद नहीं है। जब इस देश में जिनका पूरे विश्व में चक्रवर्ती कहा जाता था, चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक कहा जाता था। अगर हम उस पर कुछ करना है तो हमें सबसे पहले एक चीज को देखना है। जिस तरीके से आज हम देखते हैं हमारे लोग ही हमें ठगने का काम करते हैं। जिस तरीके से अभी हमारे भैया बता रहे थे कि यहाँ पर क्या सभी जगह सिर्फ 15% लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ हमारे लोगों, क्योंकि हमारे लोग ही उन्हें सिर पे बैठाने का काम करते हैं। हमें नहीं कहते, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी किसी भी जातिवाद की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा की लड़ाई है। जो उस विचारधारा हमारे साथ है वो हमारा भाई है, जो उस विचारधारा को नहीं मानता है, जो व्यक्ति ऊंच नीच समझता है, ऊंच नीच में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति हमारी विचारधारा का नहीं है। साथियों, अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए, क्योंकि सारी कोई भी प्रोग्राम, कोई भी मीटिंग, कोई भी सभा अगर होती है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है और एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस तरीके से इस देश में, इस प्रदेश में, इस जगह, इस गांव में किस तरीके से हम 15% लोगों को छोड़ करके 85% लोगों की सत्ता में काबिज करें। अगर हम इतना नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस तरीके की मीटिंग में रखने का कोई औचित्य है। आज हम देखते हैं कि हमारे लोग, हमारे नेता, बुरा लगने दो क्योंकि मैं सत्य कहता हूं, हमारे नेता आज नेता ना होकर के सबसे ज्यादा लेते का काम करने हैं और नेता बन चुके हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए मैं नहीं कहना चाहूंगा, इसी विधानसभा की बात करता हूं। कोई एक व्यक्ति जब आपके घर में लात मार के गया और उसी व्यक्ति को आपने 5 रुपए फिर से घर में बैठा लिया, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। इस तरीके से लोगों को देखना चाहिए। जब लोग काम करते हैं सिर्फ भाईचारा बनाने के लिए ही काम कीजिए। मौलाना कांशीराम साहब ने भी कहा था कि राजनीति चले या ना चले, लेकिन भाईचारा और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। और अगर इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आपको लड़ना है, सामाजिक परिवर्तन लाना है, तो आप लोगों को एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। इस देश के अंदर, इस गांव के अंदर या किसी भी जगह SC, ST, अल्पसंख्यक और OBC का भाईचारा बनाना है। अगर अभी भाईचारा बनाने में काम नहीं होते हो तो ये मान लीजिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मिशन, आपका मूवमेंट, क्योंकि आप लोग जब भी सिर्फ और सिर्फ कहीं अगर काम है तो पत्ता खेलने में लग जाएंगे या फिर शराब पीने में लग जाएंगे, नशा करने में लग जाएंगे, उसके बाद अपना धन, सारी अपनी इज्जत को खराब करने में लग जाएंगे। लेकिन उनका व्यक्ति आप लोगों ने देखा होगा सुबह 5 बजे उठकर मिशन का काम करना शुरू कर देता है। अगर नहीं करता है तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, मैं आपको बता देता हूं। सुबह 5 बजे उठ करके गांव में फेरी लगती है और वो बजा बजा के कुछ कहा जाता है। मैं कहना नहीं चाहूंगा जो भी है, तो वो व्यक्ति है 5 बजे उठकर, अगर आप किसका मुकाबला करना चाहते हैं? जो व्यक्ति 5 बजे उठ करके अपने मिशन का काम करना शुरू कर देता है, और आप लोग चाहते हो सुबह 8 बजे उठ करके दिन में पत्थर खेल करके आप मिशन को, आप उसको डिफीट करना चाहते हो। अरे अगर आपको वास्तविकता में इस देश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले आदि महापुरुषों का देश को बनाना है, तो अगर सामने वाला 5 बजे उठता है, आप 4 बजे उठिए और आप तो 85% है। अगर आपने 15% भी काम ईमानदारी से कर दिया तो मैं गारंटी लेता हूं आने वाले चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या सरपंच के चुनाव हो, मैं गारंटी देता हूं 85% हो, लेकिन आप 90% रिजल्ट अपने पक्ष में लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको काम करना होगा। अगर आप इसके लिए काम नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके की मीटिंग लगाने का
और बड़े बड़े मंचों से भाषण देने का कोई औचित्य नहीं है। हमें भाईचारा बनाना है। हमारे भाई कोई भी हो, अगर हमारा भाई कमजोर है तो हमें ये भी देखना है, अगर देखा होगा आपने सिखों में कि अगर उनका पड़ोसी कमजोर है, अगर उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो वो लोग उसके घर में चूल्हा जलाने का भी इंतजाम करते हैं।